नमस्कार। अब हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम की कथा 3 को। आज हमारा कथा का तीसरा दिवस है, तो चलिए शुरू करते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। श्री भगवान वहाँ पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत मतलब विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का भी अत्यंत व्यावहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर उनको मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया है कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के अप्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमणवश उन्होंने मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। अतएव वे जिन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अनेक भक्तों द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की है, और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्म वेदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्थिति क्षमा चाहता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्म वेदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रज भूमि मतलब वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है और सबके द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम यश रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रज भूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने क्षमा चाहता हूँ
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील कवि कर्णपुर, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्ष में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील श्यामानंदन गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति वेदांत विनोद ठाकुर तथा अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब हमारे गुरु महाराज तथा अनेक महान विख्यात विद्वानों ने तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। यह ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अब अनभिन्न है, किंतु जब वे साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगाला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा। जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांत तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा। जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के लिए व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वह श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वे अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे हम।